नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हर शुक्रवार के दिन मैं आप सभी लोगों के लिए प्रोडक्ट डिटेल का वीडियो लेकर के आता हूं। पिछला फ्राइडे को मैं नहीं लेकर के आ पाया था, किसी कारणवश मैं बिज़ी था, इसकी वजह से आप सभी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज शुक्रवार का दिन है, तो आज मैं आपको डाइबा केयर सिरप के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ डिटेल वीडियो। शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप तक हमेशा पहुंचे तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं डाइबा केयर के बारे में। तो सेफ शॉप की तरफ से जो हाउमा का रिप्रेजेंट करती है डाइबा केयर सिरप, उसके बारे में जानेंगे सबसे पहले कि ये है क्या, डाइबा केयर क्या है। इसके बाद जानेंगे कि डायबिटीज़ होने का कारण क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि डायबिटीज़ का अगर हुआ भी है तो लक्षण हम कैसे पता कर सकते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, और साथ साथ में इस डाइबा केयर के अंदर में जितनी भी औषधि मिली हुई है उससे फ़ायदा क्या क्या मिलने वाला है और इसे इस्तेमाल कैसे करना है और इसकी कीमत क्या है और साथ ही साथ इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके बारे में टोटल आज इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डाइबा केयर क्या है। डाइबा केयर देखिए तो खास करके इनको वही लोग इस्तेमाल करते हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट हो या शुगर की जिनको बीमारी हो, जिनका ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल जो जिनका हाई होता है, उनको ये डाइबा केयर की आवश्यकता खास करके ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसे कंट्रोल करने में बहुत ही कारगर साबित होता है ये डाइबा केयर सेफ शॉप का जो हाउमा का तरफ से दिया है। अब जानते हैं इनको डायबिटीज़ होता क्यों है, डाइबा केयर की क्यों ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि इंसान को डायबिटीज़ होती है और डायबिटीज़ होने का कोई ना कोई तो कारण होगा। डायबिटीज़ कैसे किसी इंसान को होता है, सबसे पहले इंसान क्या करता है कि हम लोग जो भी डाइट लेते हैं यानी जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट होता है और उसी खाना के रूप में कहीं ना कहीं हम लोग कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं उस कार्बोहाइड्रेट को खाने के बाद हमारे जाता कहाँ है, वो खाना पेट में जाता है और पेट में जाने के बाद वो पेट के अंदर में ग्लूकोज बनाता है। सारे के सारे ग्लूकोज को हमारे बॉडी के अंदर में पैनक्रियाज होती है, उसी पैनक्रियाज के अंदर में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसको बीटा सेल, अल्फा सेल, बहुत सारे बीटा सेल्स या इसी तरीके का बहुत सारा कोशिका होता है जिसके अंदर में पहुंचना होता है। तो ये ग्लूकोज उस बीटा सेल तक या हमारे पैनक्रियाज के जितने अंदर भी सेल है उन सारे सेल के अंदर में पहुंचाने का काम करता है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, हमारे पैनक्रियाज में पहुंचाने का काम करता है, सारे पैनक्रियाज के अंदर में जितने भी कोशिका है उसके अंदर पहुंचाने का काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर में जो भी इंसुलिन पैदा होता है पैनक्रियाज से, तो वो क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कम करके वो हमारे पैनक्रियाज के अंदर में, बॉडी के अंदर में जितने भी सेल है उन सारे सेल के अंदर में इसे पहुंचाने में मदद करता है। और वो सेल क्या करता है, ग्लूकोज को बर्न करके हमारे अंदर में एनर्जी पैदा करता है, हमारे बॉडी के अंदर में एनर्जी पैदा करता है। ठीक है, इससे हम लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त रह पाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हमारे बॉडी के अंदर में इंसुलिन का मात्रा जो कम होने लगता है, जितना हिसाब से बनना चाहिए था उस हिसाब से अगर इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर में तैयार नहीं हो पाता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर में ये ग्लूकोज जितनी भी ब्लड है उस सारे ब्लड के अंदर में कहीं ना कहीं इकट्ठा होना चालू हो जाता है, जिसके वजह से इंसान पूरे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना चालू हो जाता है। जिसके वजह से आप देखेंगे इसके लक्षण जो होते हैं, इसके लक्षण खास करके देखा गया है बहुत से लोगों में कि बार बार उनको प्यास लगेगा, ज़्यादा भूख लगेगा, बार बार पेशाब जाने का मन करेगा और जो भी उनके शरीर के अंदर में चोट या घाव होगा वो जल्द से जल्द नहीं सूखता है। और पेशाब में शुगर का मात्रा जब बढ़ जाता है तो आप देखते होंगे जब भी आप टॉयलेट करते होंगे तो उस जगह पे कहीं चींटी वगैरह लग जाती है, तो समझिए कि आपके पेशाब में शुगर कहीं ना कहीं है। तो ये चीज़ें, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अगर आपको इन सारी चीज़ों से अगर पता नहीं चल पा रहा है तो आप जाइए अपने पैथोलॉजिकल लैब में जाइए और वहाँ पे जाके अपना ब्लड टेस्ट जब कराते हैं तो वहाँ पे आपको वहाँ पे बता देगा कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल क्या है। अगर खाना खाने से पहले अगर आप टेस्ट करा रहे हैं तो 125 mg प्रति डेसीलीटर होगा, तो समझिए कि उससे कम अगर होता है तो आप समझिए स्वस्थ हैं। अगर खाना खाने से पहले 125 से अगर ऊपर आपका बता रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ब्लड शुगर का थोड़ा सा शिकायत हो सकता है। खाने के बाद अगर आप देखें तो 145 mg पर डेसीलीटर, तो कहीं ना कहीं ये जो माप जो दिया है इससे आप पता कर सकते हैं कि आपके ब्लड के अंदर में शुगर लेवल क्या है। ठीक है, इस हिसाब से पता कर सकते हैं इसके लक्षण जो है। खास करके अगर आपको ये पता चलता है कि हाँ हमारे अंदर में ये चीज़ें हैं या डॉक्टर हमको बताता है कि आपको ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ा हुआ है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी मेडिकल दुकान में कुछ ना कुछ इसका दवा या कुछ सिरप वगैरह देते हैं या घर में कुछ उपचार करने के लिए कहीं ना कहीं बताया जाता है।
तो आपको करना क्या है कि सेफ शॉप से जो प्रोडक्ट जो बना हुआ है, जो 5 औषधियों से बना हुआ है, खास करके आपको इसे इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि ये जो होता है नीम की पत्तियों के साथ में बनाया गया है। नीम की पत्तियों में ग्लूकोसाइड्स होती है, एंटीवायरल गुण होते हैं जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ही असरदार माना गया है। इसके बाद एक और है जिसे बोलते हैं जामुन। जामुन के बीज जो है जम्बोलिन और जम्बोशिन नाम के तत्वों से पाया जाता है, जिसमें कि ब्लड में शुगर जो रिलीज होता है उसको स्लो कर देता है और साथ साथ में इंसुलिन लेवल जो कम होती है उससे लेवल को मैनेज कर देता है या बढ़ा देता है, जिससे हमारा बॉडी में इंसुलिन बराबर मात्रा में बनता रहता है। इसके बाद आता है करेला। करेला में जो है चार्टिन और मेमोडाइसिन होता है, जो ये कि डायबिटीज़ रोगी के लिए बहुत ही बेहतर साबित होता है, ब्लड शुगर लेवल को भी कम करने में मदद बहुत ज़ोरदार करता है। इसके साथ साथ में एलोवेरा में इमोडिन नामक जो तत्व पाया जाता है, जो शरीर में मौजूद ग्लूकोज को कम करने में बहुत मजबूत मदद करता है। इसके बाद आता है विजय सार की लकड़ी। इसमें जो मिला हुआ है विजय सार की लकड़ी का प्रयोग खास करके उन सभी डायबिटीज़ लोगों को भी ज़रूरत पड़ता है, खास करके और भी जैसे कि बहुत से लोगों के पेशेंट होते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, चर्म रोग या जोड़ों से दर्द होता है, उन सभी में ये भी फ़ायदा करता है। और ख़ास करके आप देखते होंगे विजय सार की लकड़ी में एक चीज़ और बताया गया है, जैसे जोड़ों का दर्द बताया गया ना, उसी तरीके से जहीं से घाव वगैरह हो जाता है ना, तो उसमें भी इसका उपयोग खास करके लिया जाता है। तो ये बहुत ही पाँचों का पाँचों बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है जिसका इस्तेमाल करके इस डायबा केयर को तैयार किया गया है, सेफ शॉप का डायबा केयर। जानते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करना है। अब डायबा केयर अगर अपने सेफ शॉप का ले लिया है तो आपको ये जानना है ज़रूरी कि भाई इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस सुबह के नाश्ते से पहले 10 ml लेना है। उसके बाद दोपहर में अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो आप दोपहर में भी खाना खाने के पहले 10 ml का इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, और उसके बाद रात में सोने से पहले आप इसका 10 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप सेवन कीजिए और लगातार 1 से 2 फाइल जो इसमें आएगा वो सारा का सारा फाइल जब आप यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट इसका एकदम सामने दिखेगा। और रिजल्ट इसका खास करके दिखना चालू हो जाता है आपके 7 से 8 दिन 10 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, और अब जानते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या है। तो इसका सबसे पहला नंबर, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसका कोई किसी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं है, और इसको जब आप यूज़ करेंगे तो यूज़ करने के बाद आपको ये कड़वा नहीं लगेगा, जैसे कि इसमें नीम डाला है, करेला डाला है, तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं लोग जानते हैं कि भाई इसका इस्तेमाल करेंगे तो कड़वा लगता है, मगर इसको इस तरीके से बनाया गया है, इसने अच्छे तरीके से बनाया गया, तैयार किया गया है ताकि कोई भी इंसान इसको पिए तो उसको कड़वा नहीं लगे। इसको थोड़ा मीठा बनाया गया है, और मीठा में भी ऐसा नहीं कि इसमें शुगर है, शुगर को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ही कहीं ना कहीं इसको तैयार किया गया है, शुगर फ्री बिल्कुल इसको बनाया गया है। ठीक है, और इसको इस्तेमाल अगर आप करना चाहते भी हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से भी ज़रूर सलाह लें कि भाई मैं अगर इसे इस्तेमाल करना चाहूँ तो क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आप ज़रूर एक बार उनसे भी सलाह ज़रूर ले लें। अब जानते हैं इसकी कीमत क्या है, आपको ये मिलेगा भी तो कितना कीमत आपको इसका अदा करना पड़ेगा। तो सबसे पहला नंबर आपको मैं बता दूँ, इसकी जो क्वान्टिटी आएगी आपको एक जार में 500 ml मिलेगा, 2 पीस का। आपको ये जब भी ऑर्डर करेंगे तो आपको 2 पीस ही ऑर्डर होगा। ठीक है, जिसकी एक बोतल की अगर मैं आपको बात करूं तो 845 रुपये का आता है। अगर दोनों की बात करें तो लगभग 1690 रुपये का आपको MRP आएगा। अगर आप सेफ शॉप डायरेक्ट सेलर हैं तो आपको यहाँ पे SSP यानी सेफ शॉप प्राइस यानी डिस्काउंट प्राइस में आपको मिल जाएगा। लगभग 10 से 35-40% आपको यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस में आपको मिल जाता है। अगर आप किसी डायरेक्ट सेलर के माध्यम से अगर लेते हैं तो आप उनको ये कह सकते हैं कि आप मुझे 10 से 35% के बीच में कुछ डिस्काउंट करके आप मुझे ये प्रोडक्ट ज़रूर दीजिए। ठीक है, आप वो उनको कह सकते हैं, वो आपको अगर देखेंगे कि उनका बचत होगा तो वो ज़रूर आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट सेलर हैं तो आप जान लीजिए कि इसका बिजनेस वॉल्यूम 10 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है 2 पीस में। ठीक है, तो यहाँ तक जितने भी मैंने आपको कवर किया सारी जानकारी, अगर आपको लगता है कि बेहतर कारगर होता है आपके लिए तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके लिखें कि अगला वीडियो हमारा कौन सा टॉपिक पे होना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर में होना चाहिए। और ये वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो इसके लिए हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए आप मुझे हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर आए हैं नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, इसी के साथ में विश यू ऑल द बेस्ट।